कांग्रेस पार्टी का असली दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी चेहरा आज सामने निकलकर फिर से आ गया है, जब उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता और उनके बड़े नेता उदित राज ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है द्रौपदी मुर्मू जी के लिए जो दोहराए भी नहीं जा सकते। और ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये सोचा समझा प्रयोग और कांग्रेस का असली चाल चरित्र चेहरा है। इससे पहले अजय कुमार ने भी जिस प्रकार से आदिवासी समाज को और द्रौपदी मुर्मू जी को दुष्ट मानसिकता का बताया था, जिस प्रकार से अधीर रंजन चौधरी जी ने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति के बदले राष्ट्रपत्नी कहने का काम किया था और उनका अपमान करने का काम किया था, आज देश ने पहली बार एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति को चुना है। और वो ऐसे परिस्थितियों से आई है जिसमें कि उन्होंने बड़ा संघर्ष करके अपनी काबिलियत के दम पर देश और संविधान के सर्वोच्च पद पर आने का काम किया है। परंतु इसका सम्मान करने के बदले बार बार कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपमानित करने का काम किया है। और कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार की मानसिकता दलित समुदाय, आदिवासी समुदाय के प्रति रखती है, इसीलिए उनके अधिकारों से उन्हें 70 वर्षों से वंचित रखा गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बाबा साहेब आंबेडकर जी को चुनाव में भी हरवाया और भगवान बिरसा मुंडा के तमाम योगदानों को कम करके केवल एक परिवार की महिमा मंडन में ही लगे रहे और इसीलिए उनके योगदान को कभी कांग्रेस पार्टी हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स येट अगेन बाय इंसल्टिंग एंड बाय टॉन्टिंग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू when its national spokesperson and senior leader Udit Raj has used words for Draupadi Murmu ji that can't be repeated. But this is not the first time, nor is it a coincidence. This is the real Chal Charitra Chehra of the Congress party, which always hates and does not allow for Dalit and Adivasi upliftment. You would remember the statements made by Dr. Ajay Kumar of the Congress party about the Adivasi Samaj and about Draupadi Murmu. He said that they have an evil mindset. You also remember how Adhir Ranjan Chaudhary ji, a senior leader of the Congress party, mocked Rashtrapati Draupadi Murmu by calling her Rashtrapatni. This is the mindset which is basically Adivasi Virodhi and Dalit Virodhi that subsists in the Congress party, and therefore this kind of language is used time and again against Draupadi Murmu ji, the first woman tribal president of this country. Instead of accepting and instead of celebrating this, the Congress party, which defeated Ambedkar ji twice, which never allowed for the contributions of Bhagwan Birsa Munda to be celebrated, is today using the most foul and filthy language against the people's president, President Draupadi Murmu, whose candidature and whose presidency is a historic presidency. This shows the true face of the Congress party, which has always been Dalit Virodhi and Adivasi Virodhi. नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।